इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी गई थी और बाद में वो अपनी ही जगह पर इनिशियल पोजीशन पे वापस आता है लेकिन अलग वेलोसिटी से। तो अब पूछा गया है कि बताओ उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होने वाला है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसकी एफबीडी बनाएं तो हम देख सकते हैं इसकी एफबीडी कुछ ऐसे बनेगी, एम जी साइन 30 विल बी डाउन द इंक्लाइन, एम जी कॉस 30 विल बी परपेंडिकुलर और फ्रिक्शन अपवर्ड मोशन के कारण वो भी डाउन द इंक्लाइन लगेगा और ये होगा आपका नॉर्मल। तो दिस इज द एफबीडी ऑफ द पार्टिकल जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स जो उस पर डाउन द इंक्लाइन लग रही है, तो नेट फोर्स विल बी, द फोर्स नेट विल बी एम जी साइन 30 प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल, दैट विल बी एम जी रूट 3/2। तो अगर मैं इसमें से मास एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो रिटार्डेशन विल बी g/2 प्लस म्यू टाइम्स g रूट 3/2। तो मान लीजिए इस रिटार्डेशन के दम पर वो किसी जगह पर चला, मान लीजिए वो ब्लॉक चला टोटल डिस्प्लेसमेंट s और यहाँ पे जाके वो फाइनली रुक गया। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v नॉट। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो वी विल फाइंड अ रिलेशन। तो क्या रिलेशन आएगा? सो यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन सी हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, v नॉट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 इंटू नेट रिटार्डेशन a1 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो ये है ऊपर जाते टाइम की जर्नी, लेकिन जब वो नीचे आ रहा होगा पार्टिकल तो उस दौरान उसका एम जी साइन 30 अभी भी डाउनवर्ड लग रहा होगा जिस कारण से वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा। तो दिस विल बी एम जी साइन 30, लेकिन नीचे मोशन होने के कारण अब फ्रिक्शन ऊपर वाली साइड लगने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन विल बी म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो जो एक्सेलरेशन पहले a1 था वो अब डिफरेंट हो जाएगा एंड दैट विल बी g/2 माइनस म्यू g रूट 3/2। आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। तो एक बार फ्रिक्शन आपको सपोर्ट कर रहा था, एक बार फ्रिक्शन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दिस विल बी द a2। तो अगर मैं रिटर्न जर्नी की बात करूँ, दोबारा अपनी जगह पे वापस आना, डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेंगी? सो अब रिटर्न जर्नी की इक्वेशन ऑफ मोशन होगी ये। तो वी कैन सी a1 a2 डिफर कर रहा है और जिस कारण से उसकी स्पीड डिफर कर रही है। तो वी विल टेक द रेशियो। तो 1 और 2 का जब आप रेशियो लेंगे तो विल गेट सम आंसर। तो क्या आएगा हमारा आंसर? वी विल चेक। तो 1 और 2 का जब रेशियो लेंगे तो आंसर आएगा 1/4, दैट शुड बी इक्वल टू a1 होल डिवाइडेड बाय a। सो दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन का रेशियो। तो वी नो द वैल्यूज़। a2 की वैल्यू है g/2 माइनस म्यू जी रूट 3/2 और दूसरे वाली की है g/2 प्लस म्यू जी रूट 3/2। तो वी कैन सी g/2 आप हम कॉमन ले सकते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग सो दिस विल बी अवर वैल्यू ऑफ द म्यू। सो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिमांड है म्यू की, म्यू शुड बी इक्वल टू सम नंबर डिवाइडेड बाय 1000। तो दैट विल बिकम 200 रूट 3/1000 एंड रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। तो अगर नियरेस्ट इंटीजर के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 346/1000। तो हमारा इंटीजर में आंसर आ जाएगा 346।